हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही आप लोग आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि जिनका फोकस होगा आरपीएफ पे और आरपीएफ एसआई पे, तो उनकी प्रिपरेशन कंटिन्यू चल रही होगी। भले ही उन्होंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया हो या फिर जीडी का एग्ज़ाम दिया हो, बट जिनका फोकस उस पर है, जिनका सब कुछ बहुत अच्छा है, सब प्रिपेयर है सारे सब्जेक्ट, तो वो लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। और आज मैं आप लोग को बता दूं, वैसे आप सबको पता ही चल गया होगा कि आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम डेट जो है वो आ गया है, यानी कि दिसंबर में उसका एग्ज़ाम है। तो अब तो तैयारी बहुत ज़्यादा, अगर फोकस है आपका उस पर, तो तैयारी आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा देनी है। वैसे ही जैसे आपने यूपी पुलिस के लिए तैयारी की थी, 10 से 12 घंटे आप, मतलब जितनी आपकी क्षमता हो उतना आप तैयारी करिए। और ज़्यादातर कोशिश किया करिए आप लोग दिन में पढ़ने का, क्योंकि दिन में मतलब कि जैसे कि 12 बजे रात को स्टार्ट मत करिए, 1 बजे रात को स्टार्ट मत करिए। आप लोग कोशिश करिए कि आप 10-11 बजे रात तक पढ़ के उसके बाद सो जाइए, क्योंकि जिनका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, जिन्होंने फिजिकल की तैयारी के लिए, मतलब जो फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको तो 10 से 11 तक पढ़ना चाहिए, उसके बाद बंद करके सो जाना चाहिए, क्योंकि उनका जो बॉडी है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनकी नींद कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि वो सुबह उठ के और अच्छे से रनिंग कर सकें। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोग कभी कभी थोड़ा सा हल्की धूप में भी रनिंग किया करिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए कि आपको मान लीजिए वहाँ पे एकदम सुबह तो दौड़ाया नहीं जाएगा, कि आप सुबह 4 बजे आपको वहाँ दौड़ाया जाएगा, कि आपकी बॉडी जो है वो ठंडे मौसम में एकदम आप रिलैक्स रहेंगे, माइंड रिलैक्स रहेगा और आप दौड़ते चले जाएंगे। वहाँ आपको काफ़ी देर बैठा के, बहुत देर आपको वहाँ पे पका के, उसके बाद वहाँ पे रनिंग करवाते हैं, ऐसा ही होता है। और बहुत अच्छे अच्छे धनुर्धर जो, मतलब रनिंग जिनकी बहुत अच्छी रहती है, वो भी वहाँ पे आउट हो जाते हैं, इसी रीज़न से कि इतनी देर उनको बैठा दिया जाता है, इतना उनको वहाँ पे एकदम ऐसा बना दिया जाता है कि फिर वो एकदम पस्त हो जाते हैं और अपनी रनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा बहुत कोशिश किया करिए कि हल्की धूप में भी कभी कभार रनिंग करिए, ताकि आपका स्टेमिना जो है और आपकी बॉडी एडजस्ट हो, मतलब हुई रहे पूरी तरीके से, कि आपको किसी भी समय में दौड़ाया जाए तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। तो मुझे अभी मतलब यही लग रहा था कि मैं आप लोग को आके बताऊं। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मेरा एग्ज़ाम है क्या आरपीएफ एसआई का। तो मेरा एग्ज़ाम आरपीएफ एसआई का नहीं है, मेरा आरपीएफ कांस्टेबल का मैंने फॉर्म फिल किया था, उसका मेरा एग्ज़ाम होगा। और आरपीएफ कांस्टेबल का जिनका भी एग्ज़ाम है वो भी बहुत जल्द अब होने वाला है, यानी कि आप समझ लीजिए कि कभी भी उसकी भी डेट आ जाएगी और उसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि साथ में ही फॉर्म फिल हुए थे, तो बस एग्ज़ाम डेट भी आस पास ही रहेगी। और एक चीज़, मतलब कई सारे पॉइंट्स इसमें है कि आपको अपना फिजिकल बढ़ा चढ़ा के तैयार करना है, क्योंकि आरपीएफ का फिजिकल अगर आपको पता नहीं है तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि उसका फिजिकल अच्छा खासा होता है, ठीक है। उसमें आपको लंबी कूद, ऊंची कूद, ये सारी चीज़ें भी ऐड होती हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो एकदम बंधी हुई होनी चाहिए, एकदम अच्छी खासी होनी चाहिए, तब आपका जाके वो क्वालिफाई होगा। वरना क्या होता है कि आप एग्ज़ाम तो पास कर लेते हैं, ठीक है, आप बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात आप बहुत तैयारी करते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, और आपका एग्ज़ाम पास हो जाता है, बट आपका जो फिजिकल होता है वो रह जाता है। तो तब बहुत ज़्यादा मतलब दुख होता है, क्योंकि वैकेंसी जो है, आपको देखते हैं कि आप लोग बहुत रेयरली देखने को मिल रही है आजकल, कि एक वैकेंसी आ जाती है, फिर 1 साल 2 साल 3 साल का गैप हो जाता है, फिर उसके बाद वैकेंसी आती है। तो अगर चांस मिलता है उसमें फिजिकल तक जाने का, तो जहाँ तक हमारे हाथ में है वहाँ तक हमको मेहनत मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी अगर मेडिकल है तो फिर उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिनका भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, उनके लिए एक प्रैक्टिस सेट है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस सेट है। आई होप बहुत सारे लोग उसको जान भी रहे होंगे कि किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको 10 नहीं, आपको 20 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे उसमें, प्रैक्टिस करने के लिए। जिस और सॉल्यूशन भी उसमें मिलेगा, यानी कि उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कॉन्सेप्चुअल होगा, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, कि एक प्रश्न है तो उसका व्याख्या है, उसके बाद उसका उत्तर आप लोग को बताया गया है। तो आप लोग ये बुक ले सकते हैं, अगर आप लोग को लेना है तो। आप लोग बिल्कुल कांस्टेबल के लिए अगर आप प्रिपेयर होना चाहते हैं, प्रैक्टिस के साथ आप देखना चाहते हैं कि पुराना मॉडल पेपर कैसा था, कैसा मॉडल बनता है पेपर का, तो वो सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ कि वो एकदम अपडेट
प्रैक्टिस सेट होती है कि उसमें नई-नई चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं, तो आप लोग बिल्कुल उसको ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन का, ठीक है? और दूसरी चीज़ मैं बात करूँ अब रनिंग की, तो बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं कि आपका कितना टाइम में रनिंग हो रहा है, आप कितना रनिंग करती हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं पहले भी रनिंग कर चुकी हूँ, यानी कि मैंने पहले भी फिजिकल की प्रिपरेशन की है। तो जब इस बार मैंने स्टार्ट किया, वैसे मैंने काफ़ी दिन बाद स्टार्ट किया, क्योंकि मैं आप लोग को पता ही था कि वैकेंसी नहीं आ रही थी 2019 के बाद, ये 60,244 बहुत दिन बाद ये वैकेंसी आई थी। तो बीच में मैंने फिजिकल की प्रिपरेशन की थी, उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी लाइन चेंज हो गई थी, मैं टीचिंग के लिए प्रिपेयर करने लगी थी अपने आप को। तो टीजीटी पीजीटी का ये सारा एग्ज़ाम था उसमें। तो उसमें क्या हुआ था कि मैंने जब ये चीज़ चेंज कर दी, तो मैंने अपना फिजिकल स्टॉप कर दिया, क्योंकि फिर मुझे लगा कि अब मैं वनडे एग्ज़ाम नहीं दूंगी, मतलब ये मैं पुलिस का, आरपीएफ का, ये सारे एग्ज़ाम। बट क्या हुआ कि जब पिछले साल दिसंबर में जब ये भर्ती अनाउंसमेंट हुई कि अब 60,244 वैकेंसी आएगी, तो मुझे लगा कि मुझे एक बार फिर से इसमें चांस लेना चाहिए, इसमें ट्राई करना चाहिए कि शायद मेरा चांस इसमें बने। और मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें तैयारी करके दोबारा से, क्योंकि इस बार जब मैंने तैयारी की तो पहले से ज़्यादा अच्छी तैयारी की, तो उसका रिजल्ट शायद मुझे देखने को मिले आगे। अभी मैं मतलब बिल्कुल भी 1% श्योर नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कर सकती हूँ कि हाँ मेरा होगा या नहीं होगा, तो जो होगा देखा जाएगा। तो रही बात फिजिकल की, तो फिजिकल मैंने पहले से भी प्रिपेयर किया था। तो इस बार जब मैं फिजिकल के लिए ग्राउंड पे गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि मेरे पैर जो थे वो खुल चुके हैं, मैं मतलब रनिंग कर चुकी हूँ, तो पैरों में जैसे कहते हैं ना कि शिन पैन हो रहा है, या फिर एंकल दर्द हो रहा है, या ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत फेस करना नहीं पड़ा। और रही दूसरी बात की सांस फूलने की चीज़ें, तो ये सब भी नहीं हुआ। और डाइट भी मैं ठीक ठाक लेती हूँ, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा कहिए आपकी जूस वगैरह ये सारी चीज़ें तो नहीं, मैं नॉर्मली जैसे कि चने मूंग जो आप लोग खाते हैं, और किशमिश ऐड करना, यही सारी चीज़ें मैं खाती हूँ। कोई डेली बेसिस पे ये नहीं है कि मैं डेली जूस पीऊँ, या फिर मैं डेली ये सारी चीज़ें बाहर की, या बहुत ज़्यादा फ्रूट्स, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत नॉर्मल डाइट है, जैसा आप सबका है वैसा ही है कि फ्रूट्स और जूस कभी कभार ही शामिल हो पाते हैं, बाकी नॉर्मल डाइट ही रहती है। तो इस तरह से मेरा फिजिकल है। बट मैं जब स्टार्टिंग में गई फिजिकल, बहुत दिन बाद जब गई, तो मैं वहाँ पे 1 किलोमीटर ही रनिंग कर पाई, क्योंकि मतलब प्रिपेयर ही नहीं था। 1 किलोमीटर क्या, उससे भी कम, 700-800 मीटर ऐसा ही। तो मुझे लगा था कि शायद मेरा फिजिकल नहीं प्रिपेयर होगा। बट जब 2-3 दिन में लगातार गई, तो मैंने हमेशा आप लोग को भी बताया है, मैं आप लोग को हमेशा सही चीज़ बताती हूँ कि आप लोग जैसे पहले दिन 400 मीटर करिए, दूसरे दिन 500, फिर तीसरे दिन कोशिश करिए कि 600-700, ऐसे मतलब हर दिन अपना 100 मीटर बढ़ाते जाइए। 100 मीटर, 200 मीटर, जितना हो सके उसको बढ़ाते जाइए। तो मैंने भी ऐसे किया, और इस समय मैं पूरा अपना 2400 मीटर आराम से रनिंग करती हूँ, बिना किसी प्रॉब्लम के। मुझे कोई भी अभी प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि जैसे अभी हाल ही में मैंने बताया था आपको कि पीरियड्स वगैरह में स्किप हो जाते हैं, मतलब स्किप हो गया था, तो फिर उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आई थी। बट फिर वो मैनेज हो गया, और आराम से सब कुछ चल रहा है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है रिजल्ट। आप सबको पता है कि अक्टूबर में आएगा, और उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना है। कट ऑफ की वीडियोस आप लोग देखना बंद कीजिए। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती है कि किसी को आप मोटिवेट कर सकते हैं, मतलब किसी को अच्छा बताना, मोटिवेट करना, क्या ये चीज़ गलत है? और अगर ये गलत है तो फिर ठीक है, मैं ये गलती करूँगी, उसमें मुझे किसी का मतलब ये नहीं चाहिए कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम ऐसा क्यों बता रही हो, तुम क्यों बता रही हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी किसी को मोटिवेट कर सकता है। आपके बहुत सारे छोटे भाई बहन होंगे, आप उनसे मोटिवेट होते होंगे, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे, आप उनसे मोटिवेट होंगे। तो आप लोग का मतलब, बहुत सारे लोग का माइंड सेट है ना कि तुम क्यों बता रही हो, तुम्हारे बताने से। और दूसरी चीज़, अगर उन्हें नहीं देखना रहता है तो वो वीडियो पे ना आए, क्योंकि किसी को ज़बरदस्ती बुलाया नहीं जाता वीडियो पे कि आप आओ मेरी वीडियोस देखो, मुझे थोड़ा सा सजेस्ट करो। मैंने हमेशा कहा है कि आप लोग का कमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इधर प्रभाव डालता है, बहुत ज़्यादा। मैं जब कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मुझे जब अच्छे कमेंट्स रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग कितने अच्छे लोग हैं, कितना अच्छा कमेंट्स करते हैं। और कुछ जब निगेटिव कमेंट्स आते हैं, उसको मैं रीड करती हूँ, तो मुझे लगता है कि लोगों की कैसी मानसिकता है, मतलब ये कैसा सोच रहे हैं, ये मतलब
किस लेवल का सोच रहे हैं, इतना गलत सोच रहे हैं इनडायरेक्टली, जब मतलब इन्होंने मुझे देखा ही नहीं है, ये मुझे जानते ही नहीं है, उसके बावजूद भी ये इतने सारे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। खैर मैं बहुत ज़्यादा उसको अपने ऊपर नहीं लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको अपने ऊपर लूँगी तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगी, फिर मैं कभी भी काम नहीं कर पाऊँगी और हमेशा पीछे रहूँगी। तो आप लोग भी अपना काम करिए। अगर कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है अपनी बातों से, तो सारी बातों को इग्नोर कर दीजिए। फिर इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कट ऑफ को लेके, जो कि बहुत सारा अभी भी इस पे मतलब डाउट है सबका। तो देखिए कट ऑफ की टेंशन सबको है, जिसका 200 है उसका भी, जिसको 160 है उसको भी है टेंशन, और जिसका 170 है 180 है उसको भी टेंशन है। तो अपनी टेंशन को आप लोग साइड में कर दीजिए, और जित मतलब आपको मन में लग रहा है ना, अगर आपके दिल में ऐसा हो रहा है कि हाँ मुझे रनिंग करनी चाहिए, मैं रनिंग करूँगा तो मेरा हो जाएगा, मेरा चांस आएगा, खुद पे कॉन्फिडेंस करिए, अपने आप को आप लोग सोचिए कि मुझे क्या करना चाहिए। और अगर आपको खुद पे जब थोड़ा सा भी बिलीव हो जाएगा, थोड़ा सा आपको भरोसा हो जाएगा खुद पे, तो आप लोग खुद प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, किसी की वीडियो से किसी के बताने से आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक आपका जो आप अंदर की आपकी सोचने समझने की क्षमता है वो एक्टिव नहीं होगी। तो आप लोग अभी भी, मैं कहूँगी कि यूआर में अगर आप लोग जैसे 140 मैंने बताया कि 140 पे भी हैं तो रनिंग करिए। तो देखिए आपको खुद इतना पता है कि आप अगर यूआर में हैं तो 140 कम है, यूआर में है तो आप 160 पे सेफ हैं, आप 160 हैं तो आप रनिंग करिए। अगर आप SC ST हैं तो आप लोग 140 है या फिर थोड़ा उससे भी ST में है तो उससे भी डाउन है, तो आप लोग बिल्कुल रनिंग करिए, बिना किसी से पूछे। आपको खुद पे भरोसा रखना है, खुद से मोटिवेट होना है, खुद को समझाना है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा, बहुत प्यारे प्यारे। आप कुछ अच्छा लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और आप कुछ निगेटिव लिखते हैं तो उससे बहुत प्रभाव पड़ता है, उससे फिर ये चीज़ें निकल के आती है कि लोगों की मानसिकता कैसे है कि वो किसी को क्योंकि देखिए गलत बोल देना बहुत आसान होता है, किसी को गाली देना बहुत आसान होता है, और किसी की रिस्पेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है कि उसकी रिस्पेक्ट बना के रखना। ठीक है, तो आप लोग अच्छे कमेंट्स करिएगा, नेगेटिव कमेंट्स करिएगा, और मुझे भी मोटिवेट करिएगा। क्योंकि देखिए मैं जो है भले ही आपके सामने कैमरे पे हूँ ऐसे, बट कहीं ना कहीं मैं बहुत ऐसा परेशान रहती हूँ कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे क्या होगा, रिजल्ट में क्या होगा, कट ऑफ क्या जाएगी, ये सारी टेंशन सबको बनी रहती है, हर व्यक्ति को, हर एक स्टूडेंट को, हर एक कैंडिडेट को। तो आप लोग मुझे अ, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा मेंटली भी, और आप लोग प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा। ठीक है, बाय, टेक केयर।